Myself R.K. Shukla, your physics teacher. I am going to start another important topic, basic property of electric charges. So welcome to all of you in this class. तो देखिए भाई, ये बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहूँगा। देखिए, अभी हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरी जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं अधिक से अधिक वीडियो बना के आपके पास भेज सकूँ और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ, और जो है अधिक से अधिक ऐसी चीज़ें बता सकूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कंटिन्यूअसली आपका इंक्रीज करे। तो चलिए देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी में देखिए, इसके पहले का जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने चार्ज की डेफिनेशन, इसकी जो है इसका ऑरिजिन किस तरह से हुआ था वो हमने डिस्कस किया था। बट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन कि बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है। तो देखेंगे 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी के इसके लिए। तो सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्जेस फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड नंबर है चार्जेस। फोर्थ नंबर है क्वांटाइजेशन चार्जेस। नेक्स्ट देखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में देखते हैं resides on the surface of कंडक्टर। देखिए, ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी। देखिए, आप मोस्टली देखेंगे तो ये यहीं तक प्रॉपर्टी आप लोगों को एक्सप्लेन की जाती है, बताया जाता है। पर हमने आपको देखिए इतनी प्रॉपर्टीज लिखे हैं, 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, इससे बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आप लोगों का। तो 1 बाय 1 देखिए, सबसे पहले होता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सेकंड नंबर है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड नंबर है इनवेरियंस ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिएगा, इन दोनों में हम आपको ये सब 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसके पहले आपको थोड़ा सा बता दें, अभी आप लोगों ने जैसे मैथ्स में डिस्कस किया, मैथ में आपने देखा मैथ्स में क्या होता है, एडिशन। हम कहते हैं कि एडिशन करना है, ऐड कर देना किसी चीज को। तो एडिशन देखिए, मैथ में तो ओनली एडिशन कर लेते हैं हम लोग, फिजिक्स वाले हैं भाई। हम लोग एडिशन मैथ से भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एडिशन होता है ओनली 1 टाइप्स का एडिशन मैथ में करते हैं हम लोग, 3 टाइप्स का एडिशन करेंगे, है ना। देयर आर 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स में कैसे एडिशन करेंगे आपको बताना चाहेंगे। फर्स्ट जो आपका एडिशन होगा, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक एडिशन होता है। अर्थमेटिक एडिशन है मतलब कोई वैल्यू आपको गिवन है, उसको आपको सिंपल ऐड करके रख देना है, वो अर्थमेटिक एडिशन होता है। सेकेंड नंबर होता है एल्जेब्रिक एडिशन। इसका हमारे फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है एल्जेब्रिक एडिशन का। तो एल्जेब्रिक में क्या होता है, देखिए एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब ये है
कि चार्ज को हम या किसी बॉडी को उसके विद साइन हम ऐड करेंगे, जो भी साइन, अगर प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड माइनस का है, थर्ड प्लस का है, फिर माइनस का है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसको अलजेब्रिक एडिशन कहता है। और थर्ड नंबर आप लोगों ने जो है लास्ट ईयर आपने क्लास में पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया है वेक्टर एडिशन। तो हम लोग देखिए हमने कितने टाइप से हम लोग एडिशन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 3 टाइप्स का एडिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिटिविटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, इसके इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। देखिए एडिटिविटी का मतलब क्या है, देखिए मैं एक कोई पर्सन हो गया, सपोज करिए ये पर्सन हो गया, मैं ही खड़ा हूं मान लीजिए ये, अब ये आप देख रहे हैं तो यहां पर ये मेरे हैंड्स हो गए, फिंगर वगैरह है, ये देख लीजिए, ये यहां पर ये आपकी आई है, ये देखिए जो है इस तरह का किसी पर्सन को बना दिए। तो ये पर्सन में ये सारे इसके पार्ट जो मिलकर एक जो है आपका होल बॉडी हो गया, जिसको हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम में देखिए यहां पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, यहां पर Q2 चार्ज है, यहां Q3 है, यहां पे Q4 है, यहां पे Q5 है, ऐसे ऐसे जो है मल्टीपल चार्जेस आपके देखते हैं, एक तरफ से इसमें चार्ज हैं। तो टोटल चार्ज इस बॉडी में टोटल चार्ज कितने हुए, तो Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश जितने भी चार्ज है, मान लीजिए अगर n चार्ज है तो हम लोग ऐसे बात करेंगे। तो ये देखिए इसको बोला जाता है अलजेब्रिक सम। तो देखिए किसी एक्टिविटी का मतलब समझिए, मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने क्लियर किया है। तो इसका मतलब ये है, जैसे ये बॉडी है, इसको बॉडी को हम कहते हैं सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। तो इन एनी सिस्टम देखिए द टोटल चार्ज इन एनी सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम का मतलब है, अगर इनमें से कोई, अभी हम न्यूमेरिकल इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब है तो टोटल, देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सिस्टम। फिर से आपको देख लीजिए एक्टिविटी का मतलब क्या है, देखिए एक्टिविटी का आप क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्टिव इन नेचर, आपको लिखना है दैट इज द टोटल चार्ज ऑन एन सिस्टम is equal to algebraic sum of the individual charges present या लोकेटेड भी कह सकते हैं इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। ये रहता है डिफरेंट रीजन, देखिए इस बॉडी में डिफरेंट रीजन पे देखिए आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपके चार्जेस हैं, उस सब टोटल को सम कर दीजिए, देखिए जितना चार्ज आपसे पूछा जाए इस चार्ज को सम कर दीजिए, तो ये आपका हो गया एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर हुआ। देखिए अभी देखिए जैसे अब इसमें आपको देखे हैं, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, न्यूमेरिकल आपका एक एक्सप्लेन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पे देखिएगा कि जैसे कि ये कोई बॉडी है, अ बॉडी कंटेनिंग 4 चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, इतना है। अब आपको कह रहा है कि टोटल चार्ज आप फाइंड करिए भाई, टोटल चार्ज इस बॉडी में कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि टोटल चार्ज आप देख रहे हैं इस बॉडी पे, थोड़ा सा देखते चलिएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है 2, अलजेब्रिक सम है तो विथ नेचर लिखेंगे, नहीं तो मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं हम लोग। तो देखिए 2 है, फिर -3 है, फिर आप देखिए +4 है, +1 है। तो आप इसको देखिए ऐड करने पर कितनी वैल्यू आ गई, देखिए 2 है ना, 1 और 1 यानी कि आपका आ गया 4 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज आपने देख लिया भाई, देखिए कितना हो गया। तो बॉडी में एक्टिविटी, आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ। एक्टिविटी क्या होता है भाई, एक्टिविटी का मतलब होता है एडिशन, और कैसा एडिशन, अलजेब्रिक सम, है ना, अलजेब्रिक सम डिफरेंट पार्ट है आपके। देखिए ये आप हो, आप कोई पर्सन हो, मान लीजिए आप हैं, है ना, और आपके डिफरेंट रीजन में डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट है। तो टोटल आपकी पूरी बॉडी में चार्ज कितने हो गए, तो देख लीजिए सामने आपके आगे। तो टोटल चार्ज ये हो गया। अभी आपको बताना चाहेंगे कि भाई नीट के एग्जाम में इसी तरह से आपको बताना चाहेंगे, नीट के एग्जाम वगैरह होता है ना, जेई क्या एग्जाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको। अ बॉडी कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन।
फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन, प्लस लगा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है तो ये देखिए। अब आप लोग जानते हैं कल हमने इसके पहले का हमारा जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज बता रखा था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो आप लोग देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, तो अब आप देख रही हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज पूछ रहा है बॉडी पे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए Q टोटल इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन, यानी कि आप देखिए कि प्रोटॉन पे प्लस है तो कुल मिला के आ गया प्लस E, तो यानी कहने का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होगा बॉडी पे। देखिए तो ये आप लोगों ने देखा भाई जो है एक्टिविटी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने विथ एग्जांपल आपको और ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी। और भी बताना चाहेंगे, देखिएगा थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं इसी पॉइंट पे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, a system containing two charges, a system containing two charges located, टू चार्जेस कौन कौन से हैं, QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप देख लेंगे, मैं अभी इसका जो है आपको जो नोट्स है मैं प्रोवाइड करा देंगे इसमें। फिर देखिए टू चार्जेस QA इज इक्वल टू इतना एंड QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, लोकेटेड एट पॉइंट्स ए देखिए 0 0 और ये आपका -15 सेंटीमीटर, और बी जो है वो 0 0 और प्लस कितना है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। टोटल चार्ज पूछ रहा है, देखिए आपका, मैं इसके थ्रू आपको पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं, तो ये देखिए x एक्सिस का है, ये y का है, और ये z के कोऑर्डिनेट है, x y और z के कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी कि आपको जो डिस्टेंस दी गई है वो कितने हैं, जो है अलॉन्ग z एक्सिस है। तो आप देखेंगे कि ये आपका हमने बना दिया एक्सिस, ये हो गया, देखते चलिएगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये x एक्सिस हो गया, ये y है और ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है, वो हमने कर दिया। अब देखिए कि जो B है आपका, जो B है वो B जो है इसमें प्लस है, तो प्लस यहाँ पे जाके B पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि Z एक्सिस में पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ऊपर Z का जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 0 और ये 15 सेंटीमीटर है, यानी ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 15 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं कि माइनस, इसमें देखिए आप लोग ए की जो वैल्यू है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में है, नेगेटिव जेड एक्सिस ये होगा डाउनवर्ड में होगा, मतलब कि ये होगा नेगेटिव जेड एक्सिस, ये देखिए तो नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट ए है और यहाँ पर 0 0 और -15 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी 15 सेंटीमीटर होगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो अब देखिए हमको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्जेस वी नो दैट द टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इज द अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो अलजेब्रिक सम है तो आप देखिए इनसे कोई मतलब नहीं है, आप इसमें ये देखिएगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा भाई, अभी आपने जाना, तो Q टोटल इज इक्वल टू QA प्लस QB। तो यानी कि आप देख रहे हैं QA की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये आ गया -2.5 इंटू 10⁻⁻7, यानी टोटल चार्ज सिस्टम का हो गया 0। ये देखिए सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, फिर न्यूमेरिकल की क्लास अलग से लगाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोगों ने देख लिया, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए हमने विथ न्यूमेरिकल बता दिया है, यानी कि टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, है ना, लोकेटेड एट डिफरेंट रीजन
ऑफ द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो अभी ये देखिए फर्स्ट हमने एक्टिविटी बात बता दिया। अच्छा चलिए सेकंड चलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखिए कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। अगर वैल्यू फिक्स रहे, ये बहुत अच्छा इसका एग्जांपल, दो एग्जांपल बताएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। आप बस इस लेक्चर को देखिए, वीडियो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। बैठ के बस आप देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए कैसे कंजर्वेशन का मीन्स होता है कांस्टेंट। अभी देखिए हमने आपको बताया चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। और यहाँ पे जो चार्ज का प्रोडक्शन होता है वो आफ्टर रबिंग होता है। तो रब करने पर आपने देखा था कि हमने देखा था कि ग्लास की रॉड को हमने सिल्क के क्लॉथ से क्या किया, रब किया, तो ग्लास के रॉड में पॉजिटिव और सिल्क के क्लॉथ में आपका जो है नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया था। तो अब देखिए जब हमने इनको हमने क्या किया कि चार्ज नहीं, हमने रबिंग नहीं किया। देखिए ये बिफोर रबिंग दोनों रखे हुए हैं, रॉड भी रखा है आपका, क्लॉथ भी रखा हुआ है। तो जो भी चार्ज रहा हो, जो भी है ना, जो भी चार्ज है, क्योंकि चार्ज का प्रोडक्शन यहाँ पर इस चैप्टर में जो चार्ज का प्रोडक्शन होता है वो इंसुलेटिंग बॉडी में होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो भी चार्ज है इनमें जो भी है, अब देखो हमने इनको क्या कर दिया ना, रब करना स्टार्ट कर दिया। तो जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज, ग्लास के रॉड में जितने पॉजिटिव चार्ज आए, सेम उतने ही चार्ज इसमें नेगेटिव आए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आपने देखा कि एडिटिविटी उतने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना हो गया, जितना पहले था उतना था, अभी कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट है, कंजर्व है। तो ये क्या है भाई, देखिए कंजर्वेशन क्या है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, या बॉडी भी कह सकते हैं, है ना, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, या कंजर्व भी कह सकते हैं। तो दो एग्जांपल बता दिए, एक एग्जांपल हमने ये रबिंग का बता दिया अभी, एक आपको इसी में हम मैथमेटिकल जो है एग्जांपल बताते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। हमारे पास है यूरेनियम, यूरेनियम 92-235 है। देखिए हमने एक न्यूट्रॉन का इसमें बम्बार्ड कर दिया, कितना कर दिया हमने, एक न्यूट्रॉन का क्या किया, बम्बार्ड कर दिया। देखिए तो इस टाइम पे हमने जब बम्बार्ड कर दिया इसमें न्यूट्रॉन का, तो इस कंडीशन में आपका बन गया बैरियम, ये बन गया बैरियम 56141, और बन गया क्रिप्टॉन 36 और 92। और देखिए यहां पर आपका बन गया +3 न्यू न्यूट्रॉन बन गए, प्लस इसमें एनर्जी निकल जाती है। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कि जो है कंजर्वेशन में आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से वैल्यू आपके यहां पे है। देख लीजिए थोड़ा सा, यहां हम बात करते हैं कि ये फिजन हो रहा है, फिजन और फ्यूजन, ये दो आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा है, यहाँ पे फिजन हो रहा है। तो फिजन में आप देख रहे हैं कि बिफोर, देखिए टोटल चार्ज बिफोर, आप देख रहे हैं कि फिजन टोटल चार्ज कितना है भाई, टोटल चार्ज तो फिजन, तो देखिए यहां पर देखेंगे आपका 0 है, यहां पे ये चार्ज होता है आपका, यहां पे देखिए, और यहां कितना है +92, तो टोटल चार्ज कितना हो गया भाई 92 हो गया, टोटल चार्ज की बात करें। अब इसके बाद देखिए बिफोर ये फिजन हो गया, आफ्टर फिजन की अगर बात करें, आफ्टर फिजन है ना, तो आफ्टर फिजन की अगर बात करें तो देखिए एडिटिव, अभी एक्टिविटी हमने आपको पढ़ाया है, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक्टिविटी में देखिए यहां पर देखें 56 है, और यहां पर कितने हैं 36 है, इनको भाई ऐड कर लीजिए, क्या 92 आ रहा है आपका। और एक चीज और यहां भी चलिए, तो +3 × 0, क्योंकि यहां पे देखिए चार्ज की वैल्यू कितनी है 0, तो देखेंगे ये 92 यहां भी है, 92 यहां पे भी है। तो आप देख रहे हैं कि बिफोर फिजन भी 92, आफ्टर फिजन भी 92, यानी कि देखिए कि टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व है। इट मींस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो गया भाई। कंजर्वेशन क्या कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, या कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने दो एग्जांपल बता दिया, एक रबिंग का एग्जांपल बताया भाई, रब करने पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ग्लास की रॉड लीजिए और सिल्क का क्लॉथ लीजिए, रब करना स्टार्ट करिए। तो बिफोर, अगर मान लीजिए बिफोर जो है रबिंग जितना चार्ज था, आफ्टर रबिंग भी उतना होगा, क्योंकि जो है जितना पॉजिटिव क्रिएट होगा उतना नेगेटिव हो गया। तो ये आपने देखिए दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक्सप्लेन कर दिया, किसको, हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कर दिया। थोड़ा सा और देखें, एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, ये सभी आपको याद हो जाने वाली चीजें हैं। देखिए
आपको कॉन्सेप्ट इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फिजिक्स को रटाते नहीं हैं, हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको गौर से इनको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। इसके बाद आते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्जेस। इनवेरियंस ऑफ चार्जेस, देखिए भाई, मैं एक बॉडी हूं और बॉडी पे चार्ज है हमारे पास Q एट किस पोजीशन में हूं, रेस्ट में। देखो भाई, चुपचाप मैं खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, मेरे में 10 कूलम का चार्ज है, 10 माइक्रो कूलम। हमने कह दिया कि मेरे पे कितने का चार्ज है भाई, मेरे पे 10 जो है माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो अब देखिए कि इसके बाद मैंने यहां से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, दौड़ना स्टार्ट करके यहां से यहां आ गए, ये देखिए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो मोशन में, दौड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज in a body does not affected the speed of the body। स्पीड ऑफ द बॉडी हमने देखा, अभी रेस्ट में मैं खड़ा हूं, 10 कूलम का चार्ज था, हमने दौड़ के वहां गए, फिर से लौट के आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया, इनवेरियंस हो गया। इनवेरियंस क्या है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी डज नॉट अफेक्टेड द स्पीड ऑफ द बॉडी या मोशन ऑफ द बॉडी। तो देखिए ये हो गया, रेस्ट में जितना चार्ज है उतना हमारा मोशन में रहेगा। अगर कह दिया है कि अ बॉडी हैविंग अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज, है ना, और वो रेस्ट में है और आफ्टर मोशन जो है चार्ज की वैल्यू, तो आप कहेंगे कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इनवेरियंस भी समझ में आया, ये देखिएगा, इनवेरियंस को भी देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए भाई, हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन लिखे जरूर हैं, पर क्वांटाइजेशन को हम चाहते हैं कि हम आपको लास्ट में समझाएं। थोड़ा सा ये 2 पॉइंट है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उधर लिखा था फील्ड, हमने वो मिट गया है ना। तो चार्ज जो है, इसका मतलब ये है कि चार्ज आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो बताना चाहेंगे कि चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, और बताएंगे किस तरह से आएगा। देखिए, अगर आपका चार्ज रेस्ट में है, कोई चार्ज आपका Q किस में है, रेस्ट में है, तो ये ओनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। पर चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है ना, और वो भी किस तरह का मोशन है, अनएक्सलरेटेड मोशन। अगर मोशन है अनएक्सलरेटेड मोशन, तो आप बता देंगे अनएक्सलरेटेड मोशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जनरेट करेगा, करेगा ही करेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ध्यान रखिए, ये एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, आप देखेंगे मिल जाएगा आपको पेपर में, एमसीक्यूज में, है ना। तो अगर चार्ज पार्टिकल किसमें है, मोशन में है, तो और वो भी चार्ज पार्टिकल मोशन नहीं, मोशन की कंडीशन और भी एक होगी, अभी हम बताएंगे। मोशन के साथ साथ इन अनएक्सलरेटेड मोशन होना चाहिए। मोशन हो किस तरह का, अनएक्सलरेटेड मोशन। तो अनएक्सलरेटेड मोशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, है ना। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ, है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। आपको जो आएगा एमसीक्यू तो वहां पे लिखा रहेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ और नन ऑफ दीज। तो क्या आपको आंसर में टिक करना है, जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये भी बन जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, बट जो है मोशन किस तरह का हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो इतना तो करेगा ही करेगा, इसमें एक चीज ये भी जनरेट कर देगा, और ये क्या है, एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा और एनर्जी करेगा, और इसी एनर्जी के कारण EMW हो जाएगा, EMW,
ये देखिए एक चैप्टर ही है आपका 12th में, एक चैप्टर ही है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल मोशन के साथ साथ एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा तो वाइब्रेशन होगा, और जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेटिंग जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये आगे चल के पढ़ाएंगे, ये भी बता दें कि वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और इसको जो है हर्ट्ज ने बताया, जो है हर्ट्ज ने आपको, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एमसीक्यूज है, देखिए एक और मिल गया एमसीक्यूज, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस, तो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स कर रहे हैं, तो आपको देखिए हमने ये बता दिया जो आपकी प्रॉपर्टीज थी, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक जो है एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मोशन में है और अनएक्सेलरेटेड मोशन में है तो आपका ये करेगा क्या, आपका ये नहीं रहेगा, अनएक्सेलरेटेड मोशन है, बट जैसे एक्सेलरेटेड मोशन आ गया तो ये भी आ गया, इट मींस ये आ गया। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है आपका एक पॉइंट जो हम देखेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए इसमें एक और बहुत अच्छा टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये जो पॉइंट हमने 2 पॉइंट बताए हैं, किसी वीडियो में पूरे आप यूट्यूब में ढूंढ के रख दीजिए कि अगर किसी ने एक्सप्लेन किया हो इनके बारे में, तो आप देख लीजिएगा, किसी तरह से भी आप इनको नहीं पाने वाले, ना कोई आपको बताने वाला, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने वाला। देखिए चार्ज रिसाइड दिख रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, रिसाइड। तो कैसे रिसाइड, देखिए थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिए आपके पास जब कोई, ये मान लीजिए कि एक कंडक्टर, आप समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं तो उसको थोड़ा समझिएगा। ये आपके पास एक कोई हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो कंडक्टर, अभी कोई चार्ज नहीं है इसमें भाई। जब कोई चार्ज नहीं है तो आप देखिए कि अभी जो भी इसका जो भी रेडियस है तो है आपका, इसके बाद हमने इसको चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो चार्ज स्टार्ट कर दिया तो देखिए ये देखिए ये जो है इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो जाएगा, इसमें रिसाइड कर जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा इसमें। अब देखिए ये देखिए हो गया चार्ज, अब इसमें पूरे आउटर सरफेस पे होगा, ध्यान रखिएगा चार्ज कहां प्रोड्यूस होंगे, इनसाइड जो हॉलो स्फीयर होता है चार्ज की वैल्यू होती है 0 इनसाइड, ध्यान रखिएगा, अभी आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, इनसाइड हॉलो स्फीयर 0। चार्ज हमेशा, जब किसी बॉडी को आप चार्ज करोगे तो ऑल द चार्जेस प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ, आउटर सरफेस ऑफ द जो है आपका कंडक्टर या स्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका रीजन क्या, इससे हमको मिला क्या, अभी तो ठीक नहीं, हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया, इसके आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट अभी मिला। तो देखिए भाई, जैसे आपने इसमें ये चार्ज किया, इसका साइज एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों एक्सपेंड हो जाएगा ये भी आपको बताऊंगा, इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में है आपका कि उसमें साइज जो है, मान लीजिए कि आपके पास एयर बबल है, एयर बबल को अगर चार्ज कर दिया जाए तो उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आपके पास एयर बबल है, आप देखिए जब साबुन से कपड़े वगैरह धोते हैं तो एयर बबल्स बनते हैं ना, तो उस समय अगर उसको चार्ज कर दें तो आप देखिए कि साइज उसकी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, देखिए इस पूरे इस बॉडी पे अगर गौर से देखिए, इस पूरे बॉडी में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस्ड है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए ये जो है यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। आप लोगों को हमने इसकी प्रीवियस क्लास में हमने बताया है कि लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ पर, इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर जो है। तो जब इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा है ना, तो रिपल्सन के कारण इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए एक ये देखिएगा, इनका कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप ढूंढ के रख लीजिए जहां देखना है और किसी बुक में ढूंढ डालिए। तो आप ये पा रहे हैं देखिए यहां से कि जब आपने किसी हॉलो स्फीयर को आपने क्या किया, चार्ज किया, तो चार्ज करने पर उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा, है ना। रीजन क्या है, रीजन इसका एक बार फिर से बता दें, ये देखिए क्या पूरी बॉडी में क्या हो गया, इसमें आपके
इसके आउटर सरफेस पे जो सेम चार्ज प्रोड्यूस हो गया, सेम चार्ज हो गया, सेम चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स के कारण ये क्या हो जाएगा, इसकी साइज या इंक्रीज करेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा क्यों करेगी ये भी बता दो, कोई पूछे बताओ, तुरंत बताओ, आप बताओगे कि इसमें सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज के कारण क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। तो ये देखिए एक पॉइंट आपका ये भी हो गया है इस तरह से। अब ये जो एक पॉइंट बचा है क्वांटाइजेशन, जिसको हमने बचा रखा था, तो ये देखिए हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं, जिनको यूट्यूब में अपलोड करना जो है बहुत दिक्कत होता है उसमें। तो अभी हम का कॉन्सेप्ट करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन एक्चुअली में अगर हम बात कर लें तो कंटिन्यूटी ऑफ चार्ज, कंटिन्यूटी देखिए आपके पास एक बॉडी ये है, सिंपल सा हम आपको बता दे रहे हैं, ये बॉडी है, इस बॉडी पे अभी अगर देख लें तो ये देखिए यहाँ पर अभी कितने, एक ही आपका चार्ज है, ये हमने लगा दिया, इलेक्ट्रॉन लगा दिए, कोई भी लगा दिया हमने, अभी ई लिख दिया है केवल, यहाँ पे एक चार्ज है, मान लीजिए एक प्रोटॉन है, तो अभी आप इसमें कहा जाए टोटल चार्ज कितना है, तो आप कह देंगे कि भाई ई है। फिर इसके बाद एक और हमने लगा दिया, यहाँ पे एक और कर दिया, तो आप कह देंगे Q इज इक्वल टू 2E है। फिर एक और हमने ले लिया तो कितना हो गया, आप कहेंगे कि भाई 3E है। तो अब देखिए ऐसे ऐसे चलते चले जाएं तो आप देखिए कि मान लीजिए n चार्जेस है, टोटल कितने हैं n, तो क्वांटाइजेशन आपका बताएगा Q इज इक्वल टू NE। क्वांटाइजेशन क्या बताएगा भाई, Q इज इक्वल टू NE। देखिए ये अभी एक्टिविटी में आपने देखा किसी बॉडी पे जितना चार्ज रहेगा तो जितने हैं सेम चार्ज है तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अभी इसके हम डेफिनेशन बताएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको हमने कह दिया टोटल, नीचे लिख देते हैं, ये तो आपका मिनिमम चार्ज, ये है आपका इंटीजर नंबर, इंटीजर मीन्स 1 2 3 ऐसे डैश डैश डैश, ये टोटल नंबर है। तो अब आप देखिए ये सारी चीजें हमने बताई, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किसने किया, आप देखिए क्वांटाइजेशन में आपको बता देंगे ये मिनिमम वैल्यू, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू है अगर, तो आपको बताना चाहेंगे इसकी वैल्यू को माइकल फैराडे ने पहले मेजर किया, और इसके बाद मिल्कान जो है ऑयल ड्रॉप की मेथड से इसको जो है तो इनको मेजर की गई है वैल्यू को। तो देखिए क्वांटाइजेशन एक्चुअली में है क्या, क्वांटाइजेशन is the property of the body by virtue of which, quantization is the property of the body by virtue of which any charge body, देख रहे हैं, any charge body can have charge is an integral multiple, देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम या बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, इसको 3 जो है इसके नेम से इसको पुकारते हैं, इसको 3 चीज कह सकते हैं, बेसिक चार्ज कहिए, फंडामेंटल चार्ज कहिए या मिनिमम चार्ज कहिए। तो क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, देखिए इंटीग्रल, ये देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम और बेसिक चार्ज। तो ये देखिए क्वांटाइजेशन हमने बता दिया, इसमें क्वांटाइजेशन की जो है प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन में आप लोग देखिए तो इसकी वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, मिनिमम चार्ज जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आपको मालूम है ये वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल चार्ज है किसी बॉडी में। तो क्वांटाइजेशन ये, और एक चीज बता दें, कभी भी किसी बॉडी में मतलब देखिए यहाँ से देखिए Q इज इक्वल टू यानी देखा है आपने, अगर n की वैल्यू 1 है तो Q इज इक्वल टू 1, ये देखिए सारी चीजें लिखी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, सब चीजें लिखी गई हैं। तो इसमें मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है ऑलवेज जो होता है वो कंप्लीट नंबर के फॉर्म में हो। कभी भी जब हमने वन बॉडी को अनदर बॉडी से रब किया तो इलेक्ट्रॉन जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे उतने इतने इसमें नेगेटिव चार्ज जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो इसमें 2 ही जाएंगे। ऐसे नहीं कहते कि डेढ़ चले जाए, आधा हम बाद में आ रहे हैं तुम लोग वेट करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखिए क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये देखिए इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इस तरह से टोटल चार्ज की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इसका रीजन यही है, इस क्वांटाइजेशन की जो है कॉजेज ऑफ क्वांटाइजेशन बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर है ना इन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ
वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। देयरफॉर जो है ये आपका क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टीज है। अभी हम क्वांटाइजेशन में यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे, या न्यूमेरिकल इसमें बचे हैं, तो न्यूमेरिकल हम चाहते हैं कि अगले टॉपिक पे करें इसमें, क्योंकि क्वांटाइजेशन पे न्यूमेरिकल जो है हम अगले टॉपिक पे करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम आप लोगों को जो अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया वो वन बाय वन हम आपको जो है इसका पेज में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये आपका जो है दिखेगा, इनको देख लीजिए कि ये आपको जो है आपके नोट्स बनाने के काम में आएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने क्वांटाइजेशन की एक प्रॉपर्टी बता दी। यहाँ पे देखें कि जो है ये इसको देख लीजिए, ये आप देखेंगे कि ये सब लिखा हुआ है, नोट्स बनाने के काम में आएगा। हमने एक्सप्लेन सब कर दिया है, पर ये आपके सब नोट्स के लिए काम में आएंगे। एक जो है इसके बाद आप ये पाएंगे कि क्वांटाइजेशन के बारे में हमने बात किया। तो देखिए क्वांटाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन में आप देखेंगे कि ये क्वांटाइजेशन का पेज है, आप इससे देखिए नोट्स अपनी बना सकते हैं, है ना। बेहतरीन नोट्स बनेगी। हमने बहुत सारी चीज़ों को सर्च करके इसमें आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है। और इसमें एक न्यूमेरिकल की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और ये मेरी गारंटी है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त क्लियर करूंगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमने तो स्टार्ट किया है, अभी तो ये सेकंड वीडियो है मेरा, आने दीजिए आने वाले समय में। और अपने सुझाव भेजते रहिए, अगर कोई आपको और कमी लग रही है, और अपने प्रॉब्लम को भी भेजते रहिए, तो मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।